आप सभी का शाश्वत संस्कृति की मंच की इस 36वीं काव्य गोष्ठी में स्वागत है। लॉकडाउन के बाद एक लंबे अरसे के बाद धीरे धीरे हम सभी सृजन की ओर फिर से बढ़ रहे हैं और अपनी रचनाओं से आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। पिछले सप्ताह से इस कार्यक्रम की पुनः शुरुआत हुई और इस सप्ताह अलग अलग रंग लेकर गजलों के साथ उपस्थित हैं श्री मनीष बादल जी भोपाल से, जो वास्तव में मूल रूप से वाराणसी के ही निवासी हैं और संयोग से मेरे घर के 1 किलोमीटर दूर ही इनका घर है। मुझे कल ही ये पता चला। उनके बाद श्रीमती निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं, जो जयपुर से हैं और बड़ी अच्छी गजलें कहती हैं और उनकी रचनाएं सुनेंगे। और शमीम गाजीपुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गाजीपुर जिले से हैं और वाराणसी में निवास करते हैं। तो हम सभी आज अपनी रचनाओं, अपनी गजलों के साथ उपस्थित हैं और मुझे यकीन है कि आप सभी को रचनाएं पसंद आएंगी और हम सभी जो कोरोना काल में विसंगतियां रहीं उनसे दूर हटते हुए सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर होंगे। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं मनीष बादल जी से अनुरोध करूंगा कि वे रचना पाठ करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको गंगा दशहरा की बधाई देना चाहूंगा। आज गंगा दशहरा है और माँ गंगा जी का अवतरण इस धरती पर आज ही के दिन हुआ था। तो हम सभी के लिए एक हर्ष का ये विषय है और मुझे नजीर बनारसी जी के लिखे कुछ शेर याद आ रहे हैं, मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ और इन्हीं पंक्तियों से मैं मनीष जी को बुलाना चाहूंगा। गंगा पर लिखा था उन्होंने, नजीर जी ने, कि गंगा का लड़कपन है, गंगा की है जवानी। गंगा का लड़कपन है, गंगा की है जवानी। इतरा रही हैं लहरें, इतरा रहा है पानी। गंगा का है लड़कपन, गंगा की है जवानी। इतरा रही हैं लहरें, इतरा रहा है पानी। दोहराए जा रही है हर मौज की रवानी। बीते हुए जमाने, गुजरी हुई कहानी। बीते हुए जमाने, गुजरी हुई कहानी। बादल बरस रहा है, बिजली चमक रही है। बादल बरस रहा है, बिजली चमक रही है। खिलवाड़ कर रहे हैं आपस में आग पानी। खिलवाड़ कर रहे हैं आपस में आग पानी। जाओ खुशी से जाओ, जाती हुई घटाओं। जाओ खुशी से जाओ, जाती हुई घटाओं। हर साल आके भरना तुम साल भर का पानी। हर साल आके भरना तुम साल भर का पानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ जो हमारे शहर के बड़े मशहूर शायर हुए हैं, नजीर बनारसी जी का ये शेर था, उनके साथ उन्हीं की इन पंक्तियों के साथ मैं मनीष बादल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें और इस कार्यक्रम का आगाज करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार फिर से करता हूँ। शमीम साहब को नमस्कार, निरुपमा जी को नमस्कार, दादा आपको प्रणाम। और चलिए, पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मुझे लगता है शुरुआत करना, क्योंकि वहां से ही जमाना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो है अपनी एक दो गजलें, और अगर समय मिला तो कुछ दोहे सुनाऊंगा आपको दिए हुए बिल्कुल समय में। बिल्कुल 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 जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ज्यादा भूमिका में नहीं जाते क्योंकि समय बहुत कम हो जाता है। फिर मैं सीधे एक गजल आपको हाजिर करता हूँ तरन्नुम में, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। मैंने पूछे हैं सवालात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। मैंने पूछे हैं सवालात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। मैंने पूछे हैं सवालात, खुदा खैर करे। मैंने पूछे हैं सवालात, खुदा खैर करे। दिन में ही मेरी हुई रात, खुदा खैर करे,
खुदा खैर करे, दिन में ही मेरी हुई रात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। पूछती खाली मेरी जेब हुक्मरानों से, हुक्मरानों से, पूछती खाली मेरी जेब हुक्मरानों से, पूछती खाली मेरी जेब हुक्मरानों से, क्या से क्या हो गए हालात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, क्या से क्या हो गए हालात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। एक शेर देखिएगा आज के संदर्भ में। देखता है नहीं कोई कभी इंसान मुझ में, इंसान मुझ में, देखता है नहीं कोई कभी इंसान मुझ में, देखता है नहीं कोई कभी इंसान मुझ में, पूछता धर्म कोई जात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, पूछता धर्म कोई जात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। वाह वाह वाह, आज के संदर्भ में सारे शेर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे शेर आज के संदर्भ में है, आप जोड़िएगा खुद को अपने आप को उससे, सुनिएगा। रात दिन एक किया चैन सुकून पाने को, सुकून पाने को, रात दिन एक किया चैन सुकून पाने को, रात दिन एक किया चैन सुकून पाने को, खो के सब प्यार के लम्हात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, खो के सब प्यार के लम्हात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। और उम्र कहती है मेरी लुत्फ लूं मैं जीवन के, लूं मैं जीवन के, उम्र कहती है मेरी लुत्फ लूं मैं जीवन के, उम्र कहती है मेरी लुत्फ लूं मैं जीवन के, मैं हूँ बैठा लिए सदमात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, मैं हूँ बैठा लिए सदमात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। अब तो करता ही नहीं कद्र कोई अशकों की, कोई अशकों की, अब तो करता ही नहीं कद्र कोई अशकों की, अब तो करता ही नहीं कद्र कोई अशकों की, मैं छिपाने लगा जज्बात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, मैं छिपाने लगा जज्बात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। एक और शेर देखिए कि मैंने लड़ने की सभी करके रखी तैयारी, इसको कोविड के संबंध में भी ले सकते हैं इस शेर को। मैंने लड़ने की सभी करके रखी तैयारी, रखी तैयारी, मैंने लड़ने की सभी करके रखी तैयारी, मैंने लड़ने की सभी करके रखी तैयारी, मुश्किलें छिप के करे घात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, मुश्किलें छिप के करे घात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। और गजल का मक्ता हाजिर करता हूं। चल दिया सच की कठिन राह पे नादां बादल, नादां बादल, चल दिया सच की कठिन राह पे नादां बादल,
चल दिया सच की कठिन राह पे नादां बादल, हर कदम मिलती मुझे मात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। हर कदम मिलती मुझे मात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। मैंने पूछे हैं सवालात, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। बहुत खूब भाई, एक गजल और सुनाता हूँ, और स्वागत देखूंगा समय होगा तो 2-3 दोहे सुनाऊंगा, नहीं तो मैंने सुनाई। स्वागत ये नई गजल है, अभी कहीं सुनाई नहीं है मैंने, शायद पहली बार ही सुना रहा हूँ किसी भी मंच पे। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कुछ खलिश है एक अधूरा, ख्वाब मेरे पास है। कुछ खलिश है एक अधूरा, ख्वाब मेरे पास है। कुछ खलिश है एक अधूरा, ख्वाब मेरे पास है। आंसुओं का एक छिपा सैलाब मेरे पास है। आंसुओं का एक छिपा सैलाब मेरे पास है। एक शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा, बताइएगा कि रंजिशें और साजिशें उनको मुबारक हो रखें। रंजिशें और साजिशें उनको मुबारक वो रखें। बस मोहब्बत से भरा आदाब मेरे पास है। बस मोहब्बत से भरा आदाब मेरे पास है। एक इसमें शेर में, अगले शेर में एक शब्द आएगा, उर्दू के छोटे छोटे शब्द सुनने वाले अगर शायद नहीं जानते होंगे तो मैं पहले बता देता हूं तो सुनने में अच्छा लगेगा। अहबाब शब्द आएगा, अहबाब का मतलब होता है दोस्त। सुनिएगा कि चीख कर ये अक्ल कहती, यार वो तेरा नहीं। चीख कर ये अक्ल कहती, यार वो तेरा नहीं। दिल मगर ये मानता अहबाब मेरे पास है। दिल मगर ये मानता अहबाब मेरे पास है। आब का मतलब होता है पानी। एक शब्द सुनिएगा, जो लगाते आग हैं अक्सर वो ऐसा बोलते। जो लगाते आग हैं अक्सर वो ऐसा बोलते। दोस्त तो डरना नहीं तुम, आब मेरे पास है। दोस्त तो डरना नहीं तुम, आब मेरे पास है। एक आपने देखा होगा कि समाज में शादी के पहले लड़के पक्ष के द्वारा लड़की देखने का चलन एक होता है। अब मुझे ये प्रथा बड़ी बुरी लगती है, अपनी शादी के समय में भी मैं इसका विरोध करता था। एक शेर उसी भाव के साथ आए हैं, सुनिएगा। अच्छा शेर लगता है मुझे, शायद आपको भी अच्छा लगे। स्वागत है। दोस्त तो डरना नहीं तुम, आब मेरे पास है। बात लड़की देखने की वो ये कहकर टालता। बात लड़की देखने की वो ये कहकर टालता। कौन सा कोई परे सुरखाब मेरे पास है। कौन सा कोई परे सुरखाब मेरे पास है। बहुत बढ़िया भाई, वाह।
बहुत शुक्रिया दादा। और दर्द दिल मैंने छिपा कर एक जरा क्या हंस दिया, दर्द दिल मैंने छिपा कर एक जरा क्या हंस दिया, वो ये समझे दिल कोई नायाब मेरे पास है, वो ये समझे दिल कोई नायाब मेरे पास है। शादाब का मतलब होता है हरा भरा, हरियाली, शादाब। सुनिएगा कि इस खिजा में बस यही मैंने उगाया दोस्तों, इस खिजा में, इस खिजा में बस यही मैंने उगाया दोस्तों, दर्द दिल का आज कल शादाब मेरे पास है, दर्द दिल का आज कल शादाब मेरे पास है। गजल का मक्ता हाजिर करता हूं कि तीरगी, तीरगी मतलब अंधेरा, और महताब का मतलब होता है चंद्रमा। जो हमारे श्रोता होंगे जिनको नहीं पता होगा, मैं उनके लिए बताता चल रहा हूं कि तीरगी में दम घुटे तो आइए बादल के पास, तीरगी में दम घुटे तो आइए बादल के पास, कुछ उजालों के लिए महताब मेरे पास है, कुछ उजालों के लिए महताब मेरे पास है, आंसुओं का एक छिपा सैलाब मेरे पास है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो श्रोता लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे मंच साथ मंच पे हमारे मनीषी लोग बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा अगर समय हो तो 4-5 दोहे सुना सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। गजल लिखे दोहे लिखे मुक्तक या फिर गीत, गजल लिखे दोहे लिखे मुक्तक या फिर गीत, बादल ने जब भी लिखे या आंसू या प्रीत, ओ बादल या आंसू या प्रीत। सुनिएगा कि अलंकार देखिए इस दोहे में कि समय समय पर कीजिए समय समय की बात, समय समय पर कीजिए समय समय की बात, समय समय की सीख से समय सुधारे तात, ओ बादल समय सुधारे तात। अतिशयता अच्छी नहीं हो चाहत यारार, अतिशयता अच्छी नहीं हो चाहत यारार, सीमा में रखिए सदा अपने सब व्यवहार, ओ बादल अपने सब व्यवहार। एक और दोहा देखिएगा कि भजन भजो भिनसार से, भिनसार मतलब एकदम सुबह सुबह का जो समय होता है प्रातः काल, कि भजन भजो भिनसार से गाओ गीता ज्ञान,
भजन भजो भिनसार से, गाओ गीता ज्ञान। यदि मन मंदिर मैल है, देव न देते ध्यान। ओ बादल, देव न देते ध्यान। और बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पेरेंट्स बनारस से भोपाल में मेरे घर में हैं, और मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने अपने पापा को देखा बच्चों से बात करते हुए, तो दोनों के बात में कितना विरोधाभास है। एक 80 साल का बूढ़ा और एक 14-15 साल की बच्ची। तो वो दोहा वहां से निकल के आया था, सुनिएगा, शायद आप लोग भी जोड़ पाए अपने आप को उससे। अपने घर में आप भी ऐसा दृश्य देखते होंगे कि दोनों का व्यवहार ये कितना है विपरीत। दोनों का व्यवहार ये कितना है विपरीत। युवा भविष्य जिए सदा, बूढ़ा जिए अतीत। ओ बादल, बूढ़ा जिए अतीत। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। एक दो दोहा और देखिए। बहुत खूब भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दादा। कि हिम्मत देती है बहुत बादल को ये सीख। हिम्मत देती है बहुत बादल को ये सीख। सत्य नहीं है मांगता कभी समर्थन भीख। ओ बादल, कभी समर्थन भीख। एक बचपन का दृश्य देखता था, आजकल तो दृश्य नहीं दिखता, लेकिन बचपन से ही थोड़ा भावुक हूं। उस भाव को अभी कलमबद्ध किया है, सुनिएगा। कि सेहत से रोटी बड़ी, तभी रहा वो खास। सेहत से रोटी बड़ी, तभी रहा वो खास। भर गुब्बारा बेचता बूढ़ा अपनी सांस। ओ बादल, बूढ़ा अपनी सांस। एक श्लेष अलंकार देखिए इस दोहे में। बहुत धन्यवाद। श्लेष अलंकार देखिएगा कि दोहन दोनों कर रहे ग्वाला साहूकार। गाय दूहना भी दोहन बोलते हैं। कि दोहन दोनों कर रहे ग्वाला साहूकार। एक दुग्ध अमृत दिया, एक ब्याज की मार। ओ बादल, एक ब्याज की मार। अंतिम दोहा हाजिर करता हूं, बिल्कुल अंतिम दोहा सुनिएगा दादा। बहुत धन्यवाद। कि चाकू खंजर से लगे, कभी किए हैं खून। चाकू खंजर से लगे, कभी किए हैं खून। कभी नोच घायल किए जिहवा के नाखून। ओ बादल, जिहवा के नाखून। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने पसंद किया। जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किए, मैं सबके कमेंट पढ़ नहीं पाया हूं, अलग से पढ़ के मैं कमेंट करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत गजलों और इन बेहतरीन दोहों के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सभी ने पूरा आनंद उठाया और मुझे लगता है कि सभी को पसंद आया होगा। बहुत। आइए कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर चलते हैं और मैं बड़े आदर के साथ श्रीमती निरुपमा चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से
हम सभी को रससिक्त करें। आदरणीय निरुपमा चतुर्वेदी। मैं माँ वीणा पानी को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी सर और इस शाश्वत साहित्यिक सांस्कृतिक मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी के समक्ष आने का, रूबरू होने का मौका दिया। और जैसा कि समय ज्यादा न लेते हुए मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। आज पितृ जी दिवस है, स्वागत। तो मैं पितृ दिवस के हाँ, उपलक्ष्य पितृ में दिवस। दो जी तीन दोहों के साथ मैं अपना ये शुरू करती हूँ। दोहे इस तरह स्वागत। के हैं। आवाज तो ठीक आ रही है सर मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही। जी। पिता अधूरी है गेह की, पिता अधूरी है गेह की, रखना भाई ध्यान। पिता अधूरी है गेह की, रखना भाई ध्यान। हम सब उनसे ही बंधे, ग्रह नक्षत्र समान। हम क्या बात। सब उनसे ही बंधे, ग्रह नक्षत्र समान। और क्या बात। एक दोहा और। पिता तुम ही आकाश थे, पिता तुम ही आकाश थे, तुम ही हमारी छांव। पिता तुम ही आकाश थे, तुम ही हमारी छांव। तेरे बिन सूना लगे घर दहरी और गांव। क्या बात। तेरे बिन ना लगे घर दहरी और गांव। और इसके साथ ही मैं यहाँ जितने भी हमारे श्रोता उपस्थित हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह सर दिखाई दे रहे भूपेंद्र हैं। सिंह जी। जी बहुत जी जी। बहुत हाँ, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो अपना कीमती समय मुझे यहाँ दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त रीता जी और एक दिव्या जी दिखाई देती हैं। इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही एक गजल इसी विषय को विस्तार देते हुए मैं एक गजल आपके समक्ष रखती हूँ, जो कि हमारे स्वागत स्वागत। पिता पितामह इन्हीं से संबंधित है। इनके प्रति हमारे भाव थोड़े सॉफ्ट और सम्मानीय होना चाहिए। इसी को मैंने विस्तार दिया है, भावना को। इस गजल को देखिएगा। स्वागत। वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं, इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये भावना मुख्य है। जी जी। वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं, फिर भी सूरज को खल रहा हूँ मैं। वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं, फिर भी क्या बात। सूरज को खल रहा हूँ मैं। कोई हसरत नहीं रही बाकी, कोई हसरत नहीं रही बाकी, सिर्फ चलने को चल रहा हूँ मैं, सिर्फ चलने को चल रहा हूँ मैं। और शेर देखिएगा। आसमां हूँ मगर मेरी किस्मत, आसमां हूँ मगर मेरी किस्मत, खुद के घर में ही पल रहा हूँ मैं। क्या बात। के घर में ही पल रहा हूँ मैं। बहुत खूब। सब रोशन किया दुआओं से, सबको रोशन किया दुआओं से, है अंधेरा टहल रहा हूँ मैं, वाह। है अंधेरा टहल रहा हूँ मैं। बहुत खूब। और से समाप्त कीजिएगा। अपनी हस्ती मिटाई कुछ ऐसे, अपनी हस्ती मिटाई कुछ ऐसे, रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं,
वाह। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं, अपनी हस्ती मिटाई कुछ ऐसे, रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं। घर की दहलीज पर टिका है सर, घर की दहलीज पर टिका है सर, जिसकी आंगन का कल रहा हूँ मैं, जिसकी आंगन का कल रहा हूँ मैं। और क्या बात। ये क्या सूरत हुई उजालों की, जिन बच्चों को जन्म देते हैं और उनको जब हम नजर फेरते हुए देखते हैं, बदलते हुए देखते हैं, तो एक पिता के क्या भाव होते हैं। ये क्या बिल्कुल। सूरत हुई उजालों की, ये क्या सूरत हुई उजालों की, अपनी आंखों को मल रहा हूँ मैं, वाह। अपनी आंखों को मल रहा हूँ मैं, वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं, फिर भी सूरज को खल रहा हूँ मैं। क्या बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद क्या मैं गीत प्रस्तुत कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, आपकी हाँ इच्छा। जी। माहौल को बदलते हुए थोड़ा सा प्रकृति वर्णन पर आ जाते हैं। आजकल बारिश होने लगी बिल्कुल है जगह जगह पर, बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ कि एक गीत में प्रकृति का मैंने स्वागत। मानवीकरण किया है। इस गीत में कुछ दर्शन की बातें हैं, हमारे जीवन से संबंधित बातें भी हैं, तो उससे आप रिलेट करके, संबंधित करके मेरा एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। आसमान की छत पर देखो, मेघ मल्हारे गाते हैं। वाह। आसमान की छत पर देखो, मेघ मल्हारे गाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। वाह। आसमान की छत पर देखो, मेघ मल्हारे गाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। सावन में झूमे हरियाली, पुष्प सजे हैं डाली डाली। सावन में झूमे हरियाली, पुष्प सजे हैं डाली डाली। कोयल कूके, शावक नाचे, मृग छौनों की चाल निराली। क्या बात। रंगमंच पर प्रकृति सुंदरी, देख सभी सुख पाते हैं। रंगमंच पर प्रकृति सुंदरी, देख सभी सुख पाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। हम क्या बात। कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। जिस वाह। कश्ती का जैसा रंग है, उसकी वैसी ही उमंग है। जिस कश्ती का जैसा रंग है, उसकी वैसी ही उमंग है। लाल गुलाबी हरी सुनहरी, इंद्रधनुष के लिए संग है। लाल क्या बात। गुलाबी हरी सुनहरी, इंद्रधनुष को लिए संग है। तारे श्याम पटल पर आके, जगमग राह दिखाते हैं।
तारे श्याम पटल पर आके जगमग राह दिखाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। और बंद देखिएगा। रंगों का वैविध्य अनूठा, जाते पाते का खेल है झूठा। रंगों का वैविध्य अनूठा, जाते पाते का खेल है झूठा। नौका खाली आए जाए, अंत दिखाए सिर्फ अंगूठा। नौका खाली आए जाए, अंत दिखाए सिर्फ अंगूठा। क्यों हम भाव भूमि पर कृत्रिम भद्दे रंग फैलाते हैं। क्यों हम भाव भूमि पर कृत्रिम भद्दे रंग फैलाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। और अंतिम मन देखिए। रंग बिरंगा जीवन पाया, लेकिन सार समझ ना आया। रंग बिरंगा जीवन पाया, लेकिन सार समझ ना आया। मानव की फितरत है संचय, नौका फिर भी भर ना पाया। मानव की फितरत है संचय, नौका फिर भी भर ना पाया। क्यों ना सहज भाव से भगवन अभिनंदन कर पाते हैं। इस जीवन का अभिनंदन। क्यों ना सहज भाव से भगवन अभिनंदन कर पाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। आसमान की छत पर देखो, मेघ मल्हारे गाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। क्या बात, क्या बात। बहुत 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 शुक्रिया आदरणीय भूपेंद्र सिंह सर, आदरणीय रीता जी और कंचन लता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ दूं। मेरे पास आ गए हैं। कैलाश जोशी जी हैं, विनोद कुमार जी, अफजल हुसैन जी हैं, सपना वर्मा जी हैं, परमहंस तिवारी जी, भूपेंद्र सिंह जी, एस.एन. पांडे जी, दिव्या गोस्वामी जी, अलंकार जी, महेंद्र तिवारी अलंकार जी, मोहिनी मोहन मोहतो जी, संध्या सिंह जी हैं, हरीश चंद्र लोहमी जी हैं, योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी हैं, रीता कुमार जी हैं, सपना वर्मा हैं, मधुकर मिश्र जी हैं, शालिनी नायक हैं, और रावी केडिया आदिल हैं, ओम लता हैं, स्नेह लता वर्मा जी हैं, और डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी और कंचन लता चतुर्वेदी जी। ये लोग, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, और अगली रचना सुनने के लिए हम लोग भी तैयार बैठे हैं। सादर नमन करती हूँ। इन सभी की उपस्थिति का नमन करती हूँ। सपना वर्मा, आदरणीय शालिनी नायक जी, रवि केडिया सर, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और एक गजल आपके समक्ष और रखती हूँ। जी, स्वागत जी, बस एक गजल आपके समक्ष और रखती हूँ। कौन कहता है कि तन्हाई रही मीलों तक। कौन कहता है कि तन्हाई रही मीलों तक। साथ मेरे मेरी परछाई चली मीलों तक। क्या बात। कौन कहता है कि तन्हाई रही मीलों तक। साथ मेरे मेरी परछाई चली मीलों तक। वाह। राह पर खार थी तो क्या हमें तो चलना था। राह पर खार थी तो क्या हमें तो चलना था। उसकी राहत होश के वाई रही मीलों तक।
वाह उसकी राहत शिकवाई रहे मेलों तक। पाँव थक जाते हैं चाहत में सुखों की, लेकिन हम्म पाँव थक जाते हैं चाहत में सुखों की, लेकिन पाँव थक जाते हैं चाहत में सुखों की, लेकिन गम की हंस हंस के पजीराई रही मीलों मीलों तक। तक। वाह वाह। गम की हंस हंस के पजीराई रही मीलों तक। खुद को बेहतर जो जताते हैं खुद सताई से, खुद सताई आत्मप्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद किए जाता। खुद को बेहतर जो जताते हैं खुद सताई से, उनकी संग संग ही चली कमतरी भी मीलों तक। उनके संग संग ही चली कमतरी भी मीलों तक। और ये शेर बतौर खास देखिएगा। उसने सोचा ही नहीं कुछ भी समंदर के सिवा, उसने सोचा ही नहीं कुछ भी समंदर के सिवा। साथ साहिल के चली थी जो नदी नीलों मीलों तक। तक। क्या बात साथ क्या बात। साहिल के चली थी जो नदी मीलों तक। उसने सोचा ही नहीं कुछ भी समंदर के सिवा। उसकी अखलाक में शामिल है नफासत ऐसी, हम्म उसके अखलाक में शामिल है नफासत ऐसी। उसकी शोहरत और शनासाई चली मीलों तक। वाह वाह। उसकी शोहरत और शनासाई दिखी मीलों मीलों तक। और शेर बतौर बहुत खास खूब। सुनिएगा। स्वागत है। गैर थे हम तो रहे गैर ही ताउम्र मगर, हम्म गैर थे हम तो रहे गैर ही ताउम्र मगर। खामखा वक्त की भरपाई चली मीलों मीलों। तक। बहुत खूब बहुत खूब। खामखा वक्त की भरपाई चली मीलों तक। और मतलब पेश है। खूबसूरत शेर। वाह। ख्वाब ख्वाब अड़ जाते थे होने को मुकम्मल रूपों, हम्म ख्वाब अड़ जाते थे होने को मुकम्मल रूपों, ख्वाब अड़ जाते थे होने को मुकम्मल रूपों। उलझे हालात में दानाई रही मीलों मीलों। तक। क्या बात। उलझे हालात में दानाई रही मीलों तक। कौन कहता है कि तन्हाई रही मीलों तक, साथ मेरे मेरी परछाई चली मीलों मीलों। तक। बहुत क्या बात है क्या बात है। बहुत खूबसूरत गजलें और बड़ी कितने सुंदर शेर, लाजवाब शेर थे, एक से बढ़कर एक। बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा जी। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को आपकी गजलें बहुत पसंद आई। देखिए लगातार बने हुए हैं लोग, दिव्या गोस्वामी जी, भूपेंद्र सिंह जी, संध्या सिंह जी, बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी उपस्थिति इस बीच दर्ज करा लूं और आप लोगों के बीच मैं भी एक शेर, एक गजल के चंद शेर पढ़ लूं, अगर जी, स्वागत है आप लोगों आपका। की अनुमति हो तो। आपका जी। सबसे पहले कोरोना काल पर ही एक रचना हुई थी, मैं उसके चंद शेर आपसे कह रहा हूं कि किसे आबाद रखना है, किसे बर्बाद करना है, किसे आबाद रखना है,
किसे बर्बाद करना है, वही ये जानता, हमको तो बस फरियाद करना है। ये जिस समय कोरोना अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था और तांडव मचा रहा था, उस समय ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। किसे आबाद रखना है, किसे बर्बाद करना है, वही ये जानता, हमको तो बस फरियाद करना है। किसे आबाद रखना है, किसे बर्बाद करना है। और शेर देखें, हमारे प्राण पंछी हैं, उड़े ईश्वर की मर्जी पर। हमारे प्राण पंछी हैं, उड़े ईश्वर की मर्जी पर। उसी को कैद करना है, उन्हीं को कैद करना है, उन्हें आजाद करना है, उन्हीं को कैद करना है, उन्हें आजाद करना है। कभी ऐसा कभी वैसा, यही जीवन हमारा है। कभी ऐसा कभी वैसा, यही जीवन हमारा है। किसी के साथ रहना है, किसी को याद करना है। जो चले गए हैं उनको, उनकी बस यादें रह जाती हैं। किसी के साथ रहना है, किसी को याद करना है। और ये शेर भी देखें कि विरासत ने दिए कितने हमें हैं काम करने को। विरासत ने दिए हमको कई है काम करने को। विरासत ने दिए कितने हमें है काम करने को। कई मरने के पहले कुछ तो उसके बाद करना है। कई मरने के पहले कुछ तो उसके बाद करना है। हमारे संस्कृति में कई कर्म करने पड़ते हैं, उन पर ये शेर था। और अंतिम पंक्तियां, बहुत ज्यादा नहीं सोचो, चलेगी जिंदगी यूं ही। बहुत ज्यादा नहीं सोचो, चलेगी जिंदगी यूं ही। पुरानी बात से दिल को नहीं नाशाद करना है। पुरानी बात से दिल को नहीं नाशाद करना है। किसे आबाद रखना है, किसे बर्बाद करना है, वही ये जानता, हमको तो बस फरियाद करना है। किसे आबाद रखना है, किसे बर्बाद करना है। उस समय ऐसी स्थिति थी, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे फरियाद के सिवा, तो इसलिए चंद पंक्तियां आ गई। एक गजल मैं और चाहता हूं कि आपको दूं। अ, बड़ी लंबी कहानी
चल रही है, बड़ी लंबी कहानी चल रही है, हमारी जिंदगानी चल रही है, बड़ी लंबी कहानी चल रही है। और देखें, कभी तलवार भाला तीर से था, कभी तलवार भाला तीर से था, कभी तलवार भाला तीर से था, लड़ाई अब जुबानी चल रही है, लड़ाई अब जुबानी चल रही है, हमारे साथ थे पर अब नहीं है। ये पूर्वजों के लिए एक शेर। हमारे साथ थे पर अब नहीं है, उन्हीं की ये निशानी चल रही है, उन्हीं की ये निशानी चल रही है, हम सब उन्हीं की निशानियां हैं। तुम्हारी याद जब आई लगाए, तुम्हारी याद जब आई लगाए, हवा में रात रानी चल रही है, हवा में रात रानी चल रही है, कभी खेतों में हल हम जोतते थे, कभी खेतों में हम हल जोतते थे, सड़क पर अब किसानी चल रही है, सड़क पर अब किसानी चल रही है। और ये शेर भी देखें, यहाँ है जुर्म पर आदेश होते, यहाँ है जुर्म पर आदेश होते, कचहरी ये दीवानी चल रही है, कचहरी ये दीवानी चल रही है। और ये शेर भी देखें, कभी आओ अगर है झूठ कहना, कभी आओ अगर है झूठ कहना, यहाँ पर सच बयानी चल रही है, यहाँ पर सच बयानी चल रही है। और ये शेर भी देखें, तुम ही बस साथ जब से आ गए हो, तुम ही जब तुम ही बस साथ जब से आ गए हो, हवा कितनी सुहानी चल रही है। और अंतिम पंक्तियां, करे ना नौकरी भूखे मरे वो, करे ना नौकरी भूखे मरे वो,
रईसी खानदानी चल रहे हैं, रईसी खानदानी चल रहे हैं, बड़े लंबे कहानी चल रहे हैं, हमारी जिंदगानी चल रही है, बड़े लंबे कहानी चल रही है। क्या आप बात सभी है, का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और कार्यक्रम के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब बुलाना चाहता हूँ शमीम गाजीपुरी जी को जी जी जी, कि धन्यवाद। और इसके पहले जो भी कुछ लोग उपस्थित हैं, शहीद अहमद जी, महावीर सिंह वीर जी, किरण भारद्वाज जी, नीतीश सिन्हा जी, रेणु त्रिवेदी जी और शिव प्रकाश पांडे, सबका बहुत बहुत आभार के उपस्थित हैं। शमीम गाजीपुरी जी, आपका बड़े आदर के साथ स्वागत करता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रसन्न जी और तमाम जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी को आदाब अर्ज है। आइए कुछ शेर तहत में सुनाते हैं, फिर 2 तरन्नुम में फिर गजल फिर सुना दूंगा, तो कुछ शेर ज्यादा सुना सकूंगा। तो ये मतला अर्ज है कि क्या खिजा के दिन करीब आने लगे। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। क्या खिजा के दिन करीब आने लगे, क्यों परिंदे सब के सब जाने लगे। क्या खिजा के दिन करीब आने लगे, क्यों परिंदे सब के सब जाने लगे। और शेर है कि दिन गया तारे भी अब आने लगे, दिन गया तारे भी अब आने लगे, मुंतजिर के फूल मुरझाने लगे। दिन गया तारे भी अब आने लगे, मुंतजिर के फूल मुरझाने लगे। और एक शेर इसी तसलसल में समाप्त कीजिएगा। मेरी आवाज जा रही है ना? जी 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 जी। मुंतजिर के फूल मुरझाने लगे। और इसी तसलसल में एक शेर समाप्त कर लीजिए कि वो न आए शाम भी ढलने लगी, वो न आए शाम भी ढलने लगी, उठ गया मेला सभी जाने लगे। वो न आया शाम भी ढलने लगी, उठ गया मेला सभी जाने लगे। और कल तलक बेसब्र कहते थे हमें, कल तलक बेसब्र कहते थे हमें, क्यों भला अब आप घबराने लगे। कल तलक बेसब्र कहते थे हमें, क्यों भला अब आप घबराने लगे। और जिनका दिल से रूह तक कब्जा रहा, जिनका दिल से रूह तक कब्जा रहा, जाने क्यों अब वो भी बेगाने लगे। जिनका दिल से रूह तक कब्जा रहा, जाने क्यों अब वो भी बेगाने लगे। और आखिरी शेर है कि दोस्ती तन्हाइयों से कर लिया, दोस्ती तन्हाइयों से कर लिया, दिल को अपने खुद ही बहलाने लगे। दिल को अपने खुद ही बहलाने लगे। और इस जमाने के एतबार से 2-3 शेर और सुनाता हूँ, फिर तरन्नुम गजल में सुनाता हूँ कि अब दिल की ना को हाँ में बताना भी आ गया। समाप्त कीजिएगा। अब दिल की ना को हाँ में बताना भी आ गया, झूठी हंसी लबों को दिखाना भी आ गया। अब दिल की ना को हाँ में बताना भी आ गया, झूठी हंसी लबों को दिखाना भी आ गया। और रुसवाइयों से बचना बचाना भी आ गया, रुसवाइयों से बचना बचाना भी आ गया, आंखों में अश्क हमको छुपाना भी आ गया। रुसवाइयों से बचना बचाना भी आ गया,
आंखों में अश्क हमको छुपाना भी आ गया। और एक शेर देखिए बिल्कुल आजकल के जमाने के एतबार से कि करते रहे तलाश किसी रहनुमा की और, करते रहे तलाश किसी रहनुमा को और, घर घर में चौधरी का जमाना भी आ गया। करते रहे तलाश किसी रहनुमा की और, घर घर में चौधरी का जमाना भी आ गया। और क्या क्या नहीं सिखाया है इस दौर ने शमीम, क्या क्या नहीं सिखाया है इस दौर ने शमीम, सच को हमें फसाना बनाना भी आ गया। क्या क्या नहीं सिखाया है इस दौर ने शमीम, सच को हमें फसाना बनाना भी आ गया। और आइए अब एक गजल, वक्त है भी ना, एक गजल आपको तरन्नुम में सुना दूं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। जी जी, आइए एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद एक गजल मुकम्मल में सुनाता हूँ। उसने पूछा है मोहब्बत क्या है, उसने पूछा है मोहब्बत क्या है, उसने पूछा है मोहब्बत क्या है, हम बता देंगे इबादत क्या है, हम बता देंगे इबादत क्या है, उसने पूछा है मोहब्बत क्या है। और आइए एक शेर जो बहुत पुराना मफहूम है, इस मफहूम पे न जाने कितने लोगों ने शेर कहे, लेकिन सभी ने अपने अपने अंदाज से कहा है। मैंने भी एक अंदाज की आजमाइश की है, समाप्त कीजिएगा। माँ के कदमों में है जन्नत अपनी, माँ के कदमों में है जन्नत अपनी, माँ के आगे कोई दौलत क्या है, माँ के आगे, शुक्रिया, कोई दौलत क्या है। अब देखिए एक शेर जो है थोड़ा चुपता हुआ है कि आजकल मोबाइल के वजह से भी और ऐसे भी जमाना ऐसा आ गया है कि कोई किसी की हाल चाल लेने पहुंच नहीं पाता कहीं किसी के घर। समाप्त कीजिएगा एक शेर देखिए, अब पहुंचता भी है तो देखिए कैसे पहुंचता है, समाप्त कीजिएगा। काम लेकर के वो मिलने आए, समाप्त कीजिएगा। काम लेकर के वो मिलने आए, अब मैं समझा कि तिजारत क्या है, अब मैं समझा कि तिजारत, शुक्रिया, काम लेकर के वो मिलने आए, काम लेकर के वो मिलने आए, अब मैं समझा कि तिजारत क्या है। अगर किसी को किसी से काम ना हो तो बहुत मुश्किल है मुलाकात होना। जी जी, वो दौर आ गया आजकल। और मक्का भी इसमें समाप्त कर ले। जब सगा भाई ही रूठा है शमीम, जब सगा भाई ही रूठा है शमीम, रिश्तेदारों से शिकायत क्या है, शुक्रिया, रिश्तेदारों से शिकायत क्या है।
अब आ रही है वक्त 2-4 मिनट का हो तो एक गजल में और सुना दूं तरन्नुम में। जी वक्त है। जी जी, हाँ सुनाए सुनाए। जी सर, अच्छा स्वागत अच्छा, है आइए सर। आइए आइए, बिल्कुल एक जी आइए, एक बिल्कुल नई गजल आपके सामने पेश करता हूँ। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। और आइए देखिए, एक शेर कुछ दिन पहले एक न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरे ख्याल से वो याद आ जाएगा। ये शेर मैं आपको पेश करता हूँ कि आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा, आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। आइए एक शेर खासतौर से और तवज्जो चाहूंगा, जो गजल की जरूरत है। एक उम्मीद लेकर के कांटों पे हैं, एक उम्मीद लेकर के कांटों पे है, एक उम्मीद लेकर के कांटों पे है, फूल कोई कभी तो थमा जाएगा, फूल कोई कभी तो थमा जाएगा। और देखिए, हम शायरों की ये बदनसीबी कहिए या खुशनसीबी कहिए, एक शेर मैंने कोशिश की है नए तरीके की कहने की कि शौक से आप दीवान लिखिए मगर, समाप्त कीजिएगा, शौक से आप दीवान लिखिए मगर, शौक से आप दीवान लिखिए मगर, आपके बाद इसको पढ़ा जाएगा, आपके बाद इसको, शुक्रिया शुक्रिया, शौक से आप दीवान लिखिए मगर, शौक से आप दीवान लिखिए मगर, आपके बाद इसको पढ़ा जाएगा, आपके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए इसी तसलसल में कुछ और शेर आपको सुनाते हैं। ये जो हालात आजकल चल रहे हैं, करके हम पे सितम यूं न खुश हो ये, करके हम पे सितम यूं न खुश हो ये, करके हम पे सितम यूं न खुश हो ये, कल की तारीख में ये लिखा जाएगा, कल की तारीख में ये लिखा जाएगा। और आइए इसी तसलसल में एक शेर और समाप्त कर लीजिए कि
प्यार का पहले ढांचा खड़ा तो करें, प्यार का पहले ढांचा खड़ा तो करें। क्या हो गया, क्या हो? जी जी, लाइट चली गई थी, बाहर आप आइए। प्यार का पहले ढांचा खड़ा तो करें, धीरे धीरे इसे फिर गढ़ा जाएगा, धीरे धीरे इसे फिर गढ़ा जाएगा। प्यार का पहले ढांचा खड़ा तो करें, धीरे धीरे इसे फिर गढ़ा जाएगा। और आइए देखिए किसी तरह में एक शेर और समाप्त कर लीजिए। कम न होगा खजाना है ये प्यार का, कम न होगा खजाना है ये प्यार का, कम न होगा खजाना है ये प्यार का, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा। और देखिए एक और शेर, हालांकि इस तरह का शेर मैं कहता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी काफिया की वजह से वो शेर आ जाता है। समाप्त कीजिएगा कि क्योंकि इस मफहूम को मैं कभी छेड़ता नहीं हूं, लेकिन आ गया है, माजरत के साथ समाप्त कर लीजिए कि वो शेर ये है कि ये परिंदे हैं कब तक फंसेंगे नहीं। समाप्त कीजिएगा। ये परिंदे हैं कब तक फंसेंगे नहीं, ये परिंदे हैं कब तक फंसेंगे नहीं, फिर नया जाल कोई बुना जाएगा, फिर नया जाल कोई बुना जाएगा। ये परिंदे हैं कब तक फंसेंगे नहीं, ये परिंदे हैं कब तक फंसेंगे नहीं, फिर नया जाल कोई बुना जाएगा। और आइए इसी तसलसल में मक्ता भी समाप्त कर लीजिए कि मेरे ख्याल से ये तमन्ना हर शायरों की रहती है। ये मक्ता भी है, किधर गया कि जी, दिल को इतना बड़ा कर लिया है शमीम, दिल को इतना बड़ा कर लिया है शमीम, दिल को इतना बड़ा कर लिया है शमीम, जो भी आएगा इसमें समा जाएगा, जो भी आएगा इसमें समा जाएगा। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजलें आपकी, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया दादा, एक से एक गजलें और एक से एक तरन्नुम, आपका बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। मैं जितने भी दर्शक श्रोता उपस्थित रहे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वे आए, और साथ ही साथ जितने भी कविगण, रचनाकार मनीष बादल जी, निरुपमा जी और शमीम जी मेरे अनुरोध पर जुड़े
उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले सप्ताह हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत लेना चाहते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।